बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं बेटा। आज दिनांक है 22 नवंबर 2021 और डीआई द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 114 ए और 114 बी हम करेंगे। आज हमारी दो वर्कशीट आई हैं। ए भाग है हमारे हिंदी विषय का और बी है हमारा ईवीएस यानी हमारे आसपास जो पाठ्य पुस्तक है उसमें से। तो इसी वीडियो में आपको दोनों वर्कशीट कराई जाएंगी। बने रहिए वीडियो के अंत तक। पहले हम करते हैं भाग ए 114 ए जो हिंदी की कार्यपत्रिका है कक्षा 4 के लिए। यहाँ साथ में आप अपना सेक्शन लिखिए ए बी या सी जो भी आपका सेक्शन है। आज की हमारी वर्कशीट कार्यपत्रिका हमारी पाठ्यपुस्तक रिमझिम के पाठ मुफ्त ही मुफ्त से ली गई है। यहाँ आपको अपना नाम और यहाँ पर अपने शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखना है। बच्चों बताइए कि जब आपको कोई चीज़ मुफ्त में मिलती है तो आपको कैसा लगता है। जब आपको कोई मुफ्त में कोई फ्री में कोई चीज़ देता है तो आपको कैसा लगता है, अच्छा लगता है ना। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक का पाठ मुफ्त ही मुफ्त पढ़ेंगे और जानेंगे कि उसमें भीखू भाई को क्या मुफ्त मिल रहा है और उन्हें मुफ्त की चीज़ पाकर कैसा लग रहा है। आइए बच्चों पाठ की कुछ पंक्तियों को बोलकर पढ़ते हैं। भाग 1 नीचे दिए गए अनुच्छेद को बोलकर पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर खाली स्थान में लिखिए। एक दिन भीखू भाई का मन नारियल खाने का हुआ। ताज़ा मुलायम कसा हुआ शक्कर के साथ मम। उसके बारे में सोचते ही भीखू भाई ने अपने होठों को चटकारा। वाह क्या मीठा मीठा सा स्वाद होगा। लेकिन एक छोटी सी समस्या थी। घर में तो एक भी नारियल नहीं था। ओहो अब मुझे बाजार जाना पड़ेगा, उन्होंने अपनी पत्नी लाभूबेन से कहा। लाभूबेन अपने कंधे उचकाकर बोली, खाना है तो जाना है। एक समस्या और थी। भीखू भाई ने कहा, पैसे खर्च करने पड़ेंगे। लाभूबेन बोली, हाँ पैसे तो खर्च करने पड़ेंगे। अब तक तो तुम्हें पता लग गया होगा कि भीखू भाई जरा कंजूस थे, वो पैसे खर्च नहीं करना चाहते थे। तो क्या था, एक दिन भीखू भाई का मन क्या हुआ, नारियल खाने का मन किया, ताज़ा ताज़ा मुलायम शक्कर के साथ। लेकिन क्या था, ना तो घर में नारियल था और वो पैसे भी नहीं खर्च करना चाहते थे। तो इस तरह से आप ये कहानी पढ़िए, आपको पता चलेगा कि भीखू भाई को मुफ्त में नारियल किस तरह मिला। पहला प्रश्न, एक दिन भीखू भाई का मन क्या खाने का हुआ। क्या खाने का हुआ, नारियल। भीखू भाई का मन क्या खाने का हुआ, नारियल खाने का हुआ। तो आप प्रश्न से पूरा ले सकते हैं। एक दिन भीखू भाई का मन क्या की जगह नारियल, नारियल खाने का हुआ। दूसरा प्रश्न है, भीखू भाई की पत्नी का क्या नाम था। तो भीखू भाई की पत्नी का नाम आप प्रश्न से ही लीजिए। भीखू भाई की पत्नी का नाम क्या की जगह आप लिखिए लाभूबेन। लाभूबेन था, ठीक है, लाभूबेन था, ये रहा नाम। आगे है प्रश्न ग, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द उपरोक्त गद्यांश में से ढूंढकर लिखिए। तो देखिए कड़वा, कड़वा का यहां पर देखिए क्या है, मीठा। कड़वा का विपरीत शब्द क्या होता है, मीठा। तो आप यहां पर लिखेंगे मीठा। और है बचत। बचत क्या होता है, हमें पैसे नहीं खर्च करने, उनको इकट्ठे करते रहने, उसे बचत कहते हैं। तो उसका विपरीत क्या होगा, खर्च। बचत का विपरीत खर्च। दानी, दानी होता है देने वाला, किसी भी चीज का दान करे वो दानी कहलाता है। तो और इसका विपरीत शब्द है कंजूस। कंजूस क्या होता है, सारी चीजें थोड़ी थोड़ी इस्तेमाल करना, कोई ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। तो कंजूस, कंजूस क्या होता है, कंजूस दानी का विपरीत शब्द है। कड़वा मीठा, बचत खर्च, दानी कंजूस। प्रश्न 2, पाठ में आए निम्नलिखित शब्दों को अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अपने वाक्यों में करना है। अब यहाँ पर ऊपर जो हमें गद्यांश दिया है उसमें ये वाक्य आए हैं, उसमें इन शब्दों से वाक्य आए हैं, लेकिन आपको यहाँ पर इनको अपने वाक्यों में प्रयोग करना है। जैसे समस्या, समस्या से आप बहुत से वाक्य बना सकते हैं। मेरे पास इस समस्या का हल है। एक समस्या क्या है, मेरे सामने आ गई है। तो आप यहाँ पर कोई भी वाक्य लिख सकते हैं। जैसे इस समस्या का समाधान ढूंढना होगा, तो हम यही वाक्य लिख लेते हैं, इस समस्या का हल या समाधान करना होगा, ठीक है।
क्या लिखा? इस समस्या का हल या समाधान भी लिख सकते हैं आप, हल करना होगा। मुलायम, मुलायम से आप बहुत से वाक्य बना सकते हैं, जैसे खरगोश के बाल मुलायम होते हैं। ठीक है, आप लिख सकते हैं मेरा बिस्तर बड़ा मुलायम है, तो हम यही वाक्य लिख सकते हैं, मेरा बिस्तर, मेरा बिस्तर बड़ा मुलायम है, मेरा बिस्तर बड़ा मुलायम है। ठीक है, आप कोई और वाक्य भी बना सकते हैं। आगे देखते हैं। आगे है आओ बातचीत करें। प्यारे बच्चों, साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है चित्र में दिख रहे लड़की व व्यक्ति आपस में क्या बातें कर रहे होंगे? अनुमान लगाकर उनके संवाद या बातचीत को ऊंची आवाज में बोलिए और अपनी कॉपी में लिखिए। तो यहाँ पर देखिए क्या है। पहले हम इस लड़की का कोई नाम ले लेते हैं। इस लड़की का हम नाम ले लेते हैं टीना। ठीक है, तो टीना क्या है? टीना साइकिल चलाना सीख रही है और वो क्या करती है, रामू चाचा के कपड़ों का जो तार होता है, रस्सी बांधी होती है, उसमें टक्कर मार देती है और रामू चाचा का पजामा ऊपर हवा में उड़ जाता है। तो क्या होता है यहाँ पर, जैसे ये टीना आ रही है और ये कपड़े उड़ गए रामू चाचा के, तो रामू चाचा कहते हैं अरे टीना तुम ये क्या कर रही हो, तुमने मेरा पजामा ही उड़ा दिया। ठीक है, तो तुमने क्या किया, तुमने तार में टक्कर मारकर मेरा पजामा ही हवा में उड़ा दिया। तो टीना कहती है ओहो माफ करना रामू चाचा, मुझसे गलती हो गई। तो आप यहाँ पर कोई और वाक्य भी बना सकते हैं। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों को बताइए कि लालच के कारण जिंदगी में भारी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, इसलिए हमें लालच नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, आपको कार्यपत्रिका मजेदार लगी ना? अब बताइए आपने क्या क्या नया सीखा। आज का कोविड-19 का मैसेज है, हमें अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोना चाहिए। तो आज की हिंदी की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है बेटा। अब देखते हैं ईवीएस की वर्कशीट। तो चलिए बेटा, ये है हमारी ईवीएस वर्कशीट 114 बी क्लास 4 के लिए। यहाँ आपको अपना नेम और यहाँ अपनी टीचर का नेम फिल करना है। प्यारे बच्चों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल अस्पताल यानी चिकित्सालय के बारे में चर्चा करेंगे। जीवन में कई बार बीमार होने पर अस्पताल या चिकित्सालय ही हमारे मददगार होते हैं, जहां डॉक्टर हमारा इलाज कर हमें स्वस्थ बनाते हैं। एक अस्पताल के भली भांति संचालन में वहां के डॉक्टर, नर्स, कंपाउंडर, सफाई कर्मियों आदि का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो आइए आज अस्पताल से संबंधित कुछ जानकारियां प्राप्त करते हैं। प्रश्न 1, बच्चों नीचे दिए गए चित्र द्वारा आपको अस्पताल का दृश्य दिखाया गया है। इस दृश्य को देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए यह है, हम पहले दृश्य देख लेते हैं अच्छे से, क्या हो रहा है इस दृश्य में, क्या क्या दिखाया गया है। ठीक है, तो यहां पर देखिए, अब आगे हम प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न, चित्र में दिखने वाले किन्हीं 3 कर्मचारियों के नाम लिखिए जो अस्पताल में काम करते हैं। तो देखिए यहां पर चित्र में हमें कौन कौन दिखाई दे रहे हैं। हमें चित्र में दिखाई दे रहे हैं कौन कौन? डॉक्टर, नर्स और ये क्या है, वार्ड बॉय। ठीक है, तो ये हमें क्या दिख रहे हैं, चित्र में ये दिख रहे हैं। और कंपाउंडर भी कह सकते हो आप। देखिए यहाँ पर हॉस्पिटल जो ऑपरेशन थिएटर है हॉस्पिटल का, उसमें क्या है, अंदर हेल्प के लिए, मदद के लिए क्या होते हैं, कंपाउंडर होते हैं। तो यहाँ पर आप जो ऊपर नाम लिखे आप वो भी लिख सकते हैं, डॉक्टर, नर्स, कंपाउंडर। तो ये आप नाम लिख सकते हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न, अस्पताल के कौन कौन से भाग चित्र में दिखाए गए हैं उनके नाम लिखिए। तो कौन कौन से भाग दिखाए गए हैं? देखिए अस्पताल का हमें ये दिखाया गया है ऑपरेशन थिएटर। कौन सा भाग दिखाया गया है? ऑपरेशन थिएटर। ये है जनरल वार्ड, और जहां पर ये इंतजार कर रहे हैं बैठकर, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वेटिंग एरिया। कि वहां पर हमें बैठकर इंतजार करना होता है, जैसे किसी मरीज से मिलना हो या डॉक्टर को दिखाना हो, तो क्या होता है, ये वेटिंग एरिया बोलते हैं इसको। ठीक है, तो चलिए हम इनके नाम लिख लेते हैं एक बार। देखिए कौन कौन से रूम हैं इसमें। तो इसमें हमारे रूम है, पहला हम यहां लिख सकते हैं ऑपरेशन थिएटर। ऑपरेशन रूम बोल दीजिए, ऑपरेशन थिएटर बोल दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर 2 पर जनरल वार्ड। जनरल वार्ड क्या है, जहां पर वो पेशेंट
लेटा हुआ है, जनरल वार्ड, ठीक है। और थर्ड क्या है, वेटिंग रूम, वेटिंग, आप हॉल बोल सकते हैं इसे, वेटिंग हॉल, क्योंकि वो काफ़ी बड़ा है, रूम होता है छोटा, तो ये पूरा हॉल है, तो वेटिंग हॉल। देखिए फिर से मैं बता देती हूँ एक बार आपको, ये है हमारा ऑपरेशन थिएटर, देखिए ये रहा ऑपरेशन थिएटर, जहाँ पर ऑपरेशन हो रहा है। ये आप जनरल वार्ड कह सकते हैं कि जहाँ पर पेशेंट अंदर है, और ये है हमारा वेटिंग हॉल, जहाँ पर ये बैठकर ये और ये इंतज़ार कर रहे हैं, तो ये वेटिंग हॉल कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, अगला प्रश्न, जिस पर मरीज को लिटाकर कर्मचारी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा रहे हैं उसे क्या कहते हैं। देखिए यहाँ पर ये पेशेंट है, इसको कर्मचारी लिटाकर लेके जा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं स्ट्रेचर। क्या कहते हैं इसे, स्ट्रेचर कहते हैं। यहाँ पर लिख देती हूँ मैं प्रश्न 3 का उत्तर, स्ट्रेचर, ठीक है। इसको हिंदी में भी स्ट्रेचर कहते हैं और इंग्लिश में भी स्ट्रेचर कहते हैं। तो हिंदी में स्ट्रेचर इस तरह से लिखेंगे और स्ट्रेचर इंग्लिश में लिखेंगे हम STRECHER, स्ट्रेचर, ठीक है। आगे देखिए, व्हील चेयर पर बैठे बच्चे को क्या हुआ है। अब यहाँ पर व्हील चेयर देखते हैं, व्हील चेयर पर बैठा ये बच्चा है, इसके पैर में क्या हो रहा है, फ्रैक्चर, ऐसा लग रहा है इसको पैर में फ्रैक्चर हो रहा है, तभी ये चल नहीं सकता, ठीक है। अपने आप इसको व्हील चेयर पर बिठाया है, तो यहाँ पर आप फ्रैक्चर लिखिए, फ्रैक्चर, ठीक है। क्या हो गया, इसे फ्रैक्चर हो गया है पैर में। अगला है, जिस स्थान पर मरीज बैठकर प्रतीक्षा करते हैं उस स्थान को क्या कहते हैं, तो उसको वेटिंग एरिया कहते हैं। जैसे ये मरीज बैठकर प्रतीक्षा कर रहे हैं, मरीज बैठकर प्रतीक्षा कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर को दिखाने आते हैं, ठीक है। ये जैसे हो सकता है ये जो लेडी है ये इस पेशेंट के साथ हो, या ये जो यहाँ पर अंकल जी बैठे हैं क्या है, उनको डॉक्टर को दिखाना हो, ठीक है, वो पेशेंट हो, तो वो यहाँ पर बैठकर डॉक्टर का वेट कर रहे हैं, तो उस एरिया को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं वेटिंग रूम। क्या कहते हैं, वेटिंग रूम, वेटिंग रूम कह दो, वेटिंग एरिया कह दो, वेटिंग हॉल कह लो, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिखिए वेटिंग एरिया, ठीक है, कि वेटिंग एरिया। आगे देखिए, आगे है कर्म चित्र में कर्मचारी जिस सिलेंडर जैसी वस्तु को लेकर जा रहे हैं उनका पूरा नाम एवं कार्य लिखिए। तो देखिए यहाँ पर कर्मचारी कौन सा सिलेंडर लेकर जा रहे हैं हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर ये कर्मचारी सिलेंडर को लेकर जा रहा है, ठीक है। तो सिलेंडर कौन सा होता है, यहाँ पर हमारे हॉस्पिटल में कई तरह के सिलेंडर होते हैं। मुख्यतः क्या होता है, ऑक्सीजन सिलेंडर होता है। मुख्यतः कौन सा होता है, ऑक्सीजन सिलेंडर होता है। जब पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत हो रही हो तो उसको ऑक्सीजन सिलेंडर की सहायता से सांस की ऑक्सीजन की पूर्ति की जाती है। तो ठीक है, हम मुख्यतः जो मेन होता है हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सिलेंडर ही होता है, हम उसी के बारे में लिख लेते हैं यहाँ पर, ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर, ठीक है। इसका पूरा नाम है ऑक्सीजन सिलेंडर और इसका कार्य क्या होता है, मरीज को ऑक्सीजन की आपूर्ति कराना, ठीक है। कि अगर मरीज को ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो उसको ऑक्सीजन का सिलेंडर लगाया जाता है ताकि उसके अंदर जितनी ऑक्सीजन चाहिए उसकी पूर्ति हो सके। आगे देखिए प्रश्न 2, अस्पताल में इस्तेमाल होने वाली कुछ वस्तुओं के चित्र नीचे दिए गए हैं। अपने अध्यापक या अध्यापिका की सहायता से इन्हें पहचान कर इनके नाम और उपयोग अपनी कॉपी में लिखिए। तो यहाँ पर देखिए क्या है, पहले है हमारे दस्ताने, ग्लव्स, ठीक है, रबड़ के ग्लव्स होते हैं ये डॉक्टर्स के लिए। इनका क्या कार्य होता है, जैसे ऑपरेशन करते हैं तो हमारे जो जर्म्स है, हैंड में जर्म्स है या फिर इंस्ट्रूमेंट पे जर्म्स है, वो क्या है, उनसे हम सैनिटाइज करके जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको इस्तेमाल करते हैं, और ये जर्म्स की प्रोटेक्शन के लिए होता है कि हमारी जो है पेशेंट की और हमारी जर्म से प्रोटेक्शन हो जाए, इसीलिए ग्लव्स यानी दस्ताने डाले जाते हैं। तो इनको हम ग्लव्स बोलते हैं हिंदी में और इंग्लिश में, और हिंदी में दस्ताने कहते हैं। अब देखिए ये क्या है, ये है ग्लूकोज बॉटल, ठीक है। क्या है ये, ग्लूकोज बॉटल। ग्लूकोज बॉटल का क्या काम होता है,
ग्लूकोज बॉटल का काम होता है जब पेशेंट में कमी हो जाती है, ठीक है, पानी की आपूर्ति पूरी नहीं होती तो उसको पानी इतना नहीं पिला सकते हम पेशेंट को, तो उसको ग्लूकोज दिया जाता है, ठीक है, तो उसको क्या दिया जाता है, उसको ग्लूकोज दिया जाता है। आगे है एम्बुलेंस। एम्बुलेंस का क्या काम होता है, एम्बुलेंस का काम होता है पेशेंट को लेकर आना हॉस्पिटल में। एम्बुलेंस, एम्बुलेंस का क्या काम होता है, जब पेशेंट फ़ोन करता है कि हमारा पेशेंट जो है वो बहुत सीरियस कंडीशन में हो गया है, हॉस्पिटल में हम फ़ोन करते हैं तो एम्बुलेंस उसको लेने आती है घर पर, ठीक है, या हॉस्पिटल से घर पर छोड़ने जाती है एम्बुलेंस। आगे है बेटा स्टेथोस्कोप, तो इसको मैं हटाकर फिर से लिख देती हूँ यहाँ पर, ये है हमारा स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप का क्या काम होता है, जैसे आप अगर हॉस्पिटल में गए हों तो डॉक्टर ने आपको देखा हो या घर पे किसी को देखा हो, तो इन दोनों को वो क्या करता है, अपने कानों में डालता है और जो ये आगे वाला गोल हिस्सा है इसको पेशेंट के चेस्ट पर या बैक पर ऐसे लगा कर देखते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे हार्ट बीट सुनी जाती है और जो उसको सांस लेने में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसका इससे पता चल जाता है स्टेथोस्कोप का। आगे है थर्मोमीटर। थर्मोमीटर से क्या होता है, टेम्परेचर देखा जाता है। थर्मोमीटर या इसको हम हिंदी में थर्मामीटर भी कहते हैं। इससे क्या होता है, टेम्परेचर दिखा जाता है, कहीं पेशेंट को बुखार तो नहीं है, ठीक है, तो हम किससे देखते हैं, ये थर्मामीटर से देखते हैं, या बहुत ज़्यादा उसका टेम्परेचर कम तो नहीं है। आगे है मास्क। मास्क का तो आप सभी को अब पता होगा कि मास्क का क्या काम होता है। मास्क किस लिए डाला जाता है, ऑपरेशन के समय पर मास्क पहनते हैं डॉक्टर्स, और डॉक्टर्स अब तो नॉर्मली भी मास्क पहनकर ही पेशेंट से बातचीत करते हैं, और हमारे जैसे भी अब कोविड की प्रोटेक्शन के लिए मास्क ही पहनते हैं, ठीक है। तो मास्क का क्या काम होता है, मास्क का काम होता है कि जर्म्स एक दूसरे पर स्प्रेड ना हो, क्योंकि हम बात भी करते हैं तो भी हमारे सलाइवा की, थूक की थोड़ी सी ड्रॉपलेट जाती हैं, तो उससे प्रोटेक्शन के लिए मास्क पहनते हैं। ग्लव्स, ग्लूकोज बॉटल, एम्बुलेंस, स्टेथोस्कोप, थर्मोमीटर, मास्क। एक्टिविटी है हमारी स्वास्थ्य कर्मियों को उनकी सेवाओं के लिए धन्यवाद हेतु एक पोस्टर बनाइए और अपने टीचर के साथ साझा कीजिए। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों को चिकित्सालय का महत्व समझाइए और इस कोरोना महामारी के दौरान अस्पतालों के योगदान से भी अवगत कराइए। आज का कोविड का मैसेज है कि जब भी हम घर से बाहर जाएं हमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहिए, तभी हम कोरोना को हरा सकते हैं। आज की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है बेटा, फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, धन्यवाद।